देखिए, संविधान हत्या दिवस जिसको लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान एक चलायमान आत्मा की तरह, उसका हत्या दिवस कैसे मनाया जा सकता है? क्या इसको एक तरीके के कदम के तौर पर ना देखा जाए कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं या पर्टिकुलर किसी पार्टी के जो कृत्य हैं उनको बार बार जहन में जीवित रखने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन यही आरोप लगा रहा है आपके ऊपर? पूजा जी, जी, 50 साल का था, पिताजी 21 महीने के लिए जेल गए थे। तो शायद उस समय पर सपा के भी बहुत सारे लोग जेल में थे, राम मनोहर लोहिया जी के साथ जेल में थे, और इस कांग्रेस के विरोध में जो भी खड़ा हुआ था, उस समय लालू यादव भी विरोध में थे, मुलायम सिंह जी भी विरोध में थे इस आपातकाल के लिए। और ये आपातकाल आज तक के भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी मिलने के बाद के इतिहास में सबसे काला दिन है। इसलिए उसको बार बार याद करने के लिए इसलिए आवश्यकता है, हर साल याद करने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आने वाली संतति ये जरूर जाने कि संविधान की हत्या क्या होती है और किसने करी थी और क्यों करी थी, और आगे ना हो इसके लिए हर बार 25 जून आप सब लोगों को याद दिलाता रहेगा कि ये जो 25 जून है, इसमें एक बार देश को, जैसा पाकिस्तान में तो अक्सर होता है, पाकिस्तान की तरह भारत में भी इंदिरा गांधी जी ने एक संविधान की हत्या करी, कानून की हत्या करी, और उसके कारण यदि उसको संविधान हत्या दिवस दे या और भी कोई इससे भी ज्यादा जघन्य नाम देना चाहिए तो देना चाहिए। हमको, आपको अपने दिल को करोड़ के ये बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आने वाले लोग जो राजनीति में आने वाले होंगे उनको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान किस तरीके से संविधान की हत्या करी गई थी। इसलिए मैं ए के मिश्रा जी से भी सहमत हूं, मैं प्रवक्ता जो सपा की है उनसे भी सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे नहीं। मुलायम सिंह जी ने देखे थे, अखिलेश जी ने देखे नहीं है, इसलिए नाम से कुछ पड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है कि आपातकाल, और आपातकाल भारत में जब आपातकाल ना हो, जानबूझ के बनाया गया हो, रेडियो से बोला गया हो, छोटा व्यक्ति 4 साल का 5 साल का मैं था और मेरे को जब पता लगा कि मेरे पिताजी जेल बंद हो गए और कोई जवाब नहीं दे रहा था, मैं बार बार लोगों के सामने पूछता था जाके कि क्यों पकड़ा गया है मेरे पिता को, कोई जवाब नहीं देता था। तब जाके किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने कोई चोरी नहीं करी है, कोई डाका नहीं डाला है, वो तो अध्यापक है कॉलेज के। तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है आपातकाल, और आपातकाल के ऊपर इससे भी कोई जघन्य नाम हो, मैं उसके लिए भी अपने आप को कहता हूं कि उसको भी लाना चाहिए। तो इस बात में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ना करें, ठीक है। इस देश को